हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अल्पाइन ऐप में कैसे ट्रैक को सेटिंग किया जाता है, कैसे ट्रैक रिकॉर्ड करते हैं, ट्रैक को कैसे सेव किया जाता है और ट्रैक कैसे शेयर करते हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको ट्रैक को रिकॉर्ड करने से पहले आपको अल्पाइन ऐप में कुछ सेटिंग करने पड़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। अगर वह सेटिंग आप नहीं करते हैं तो जो ट्रैक है आपको प्रॉपर तरीके से नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम सेटिंग आपको बताते हैं। तो अल्पाइन ऐप को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यह अल्पाइन ऐप को ओपन कर लिया और यहाँ पर आप होम टैब पे जाएंगे, जिससे कॉर्नर पे। इसके बाद दोस्तों जाएंगे जो रिकॉर्ड ट्रैक का जो टैब दिया हुआ है उस पर जाएंगे, ट्रैक के जहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम मार्क कर रहा हूँ, इस पर क्लिक किए और यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ट्रैक रिकॉर्डर का ऑप्शन है। तो पहले हम सेटिंग कर लेते हैं, रिकॉर्डर को ऑन नहीं करते हैं। सेटिंग करने के लिए इस ट्रैक रिकॉर्डर पे पहले सिंपली क्लिक करना है। बीच में क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर सेटिंग का जो सिंबल दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। इस पर करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लोकेशन अपडेट डिले, यानी कि लोकेशन अपडेट डिले का जो सेटिंग है इसको पहले आपको करना है, जो कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको अपडेट एवरी 5 सेकेंड दिया हुआ रहता है। अगर आप नहीं सेटिंग करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यह ऑप्शन मिलेगा। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर ऊपर में आप देख पा रहे होंगे कि अपडेट एवरी सेकेंड का ऑप्शन है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो अपडेट एवरी सेकेंड पे ही आपको रखना है, ताकि आपको जब भी आप ट्रैक बने वो प्रॉपर तरीके से बने, आपको अपडेट मिलता रहे, एवरी सेकेंड रिकॉर्ड होते रहे। इसके बाद दोस्तों वहाँ पे नीचे पे जाइएगा तो वहाँ पर सेटिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐप मिलेंगे। तो आपको जो अल्पाइन क्विस्ट ऐप है उस पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर परमिशन का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे परमिशन पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों परमिशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लोकेशन है और नोटिफिकेशन है। तो आपको पर लोकेशन अगर नहीं होगा परमिशन तो आपको लोकेशन देना पड़ेगा। जैसे कि मेरा पहले से यह लोकेशन दिया हुआ है, जैसे कि अलाउ ऑल द टाइम। तो यहाँ पर अलाउ हम जो है ऑल द टाइम कर देते हैं, ताकि कोई ट्रैक में प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद फिर बैक जाएंगे, इसके बाद फिर से बैक जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ जो बैटरी यूजेज का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। बैटरी यूजेज पे क्लिक करके यहाँ पर दोस्तों अलाउ बैकग्राउंड एक्टिविटी है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि यह इस पे फर्स्ट में होगा आपको बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसको ऑफ करके इस पर ऑन कर देना है, ऐसे अलाउ कर देना है। तो यह थी दोस्तों आपको जो कि ट्रैक रिकॉर्ड करने से पहले का यह सेटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आप ट्रैक रिकॉर्ड करने से पहले यह सेटिंग जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों आप जानते हैं ट्रैक को रिकॉर्ड करना, ट्रैक को सेव करना एंड शेयर करना एंड फॉलो पाथ और इम्पोर्टेंट सेटिंग। तो सबसे पहले ट्रैक को रिकॉर्ड करने के लिए दोस्तों ट्रैक का जो ऑप्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ जो ट्रैक रिकॉर्डर का जो ऑप्शन है टैब दिया हुआ है उस पर सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप ट्रैक रिकॉर्डर को ऑन करते हैं तो जो रियल टाइम पोजीशन है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। अब दोस्तों मैं एक छोटी सी जगह में मैंने थोड़ा एग्जाम्पल के लिए चल करके आपको ट्रैक रिकॉर्ड करके बताता हूँ। अभी मेरा ट्रैक रिकॉर्डर जैसे ऑन है तो यह ट्रैक जो है यह रिकॉर्ड हो रहा है। तो जैसे मैं थोड़ा दूर चलता हूँ, इसके बाद मैंने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैंने एक छोटी सी जगह में चल करके मैंने ये ट्रैक बनाया हूँ और यहाँ पर देखिए यह ट्रैक जो है यह बन गया। तो इस तरह से दोस्तों आप ट्रैक को बना सकते हैं। और अगर आप बीच में कहीं होल्ड करना चाहते हैं, एग्जांपल के तौर पे मुझे यह ट्रैक बनाते बनाते कुछ समय के लिए इस जगह पर रुकना है, तो सिंपली यहाँ पर जा कर के आप ट्रैक को स्टॉप कर सकते हैं। तो जैसे यह आप स्टॉप कर देंगे दोस्तों तो यह जो ट्रैक का कलर है वह देख पा रहे होंगे वह चेंज हो गया। और अगर मैंने वेट करने के बाद यानी कि होल्ड करने के बाद फिर से इसी ट्रैक को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि फिर से सेम ट्रैक पे के ऊपर बनाना है, तो आपको सिंपली फिर से ट्रैक रिकॉर्डर को ऑन करना पड़ेगा। जैसे ऑन करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आपको पूछेगा कि रिज्यूम, यानी कि उसी ट्रैक को फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर दूसरा ट्रैक यहाँ से बनाना चाहते हैं। तो अगर उसी ट्रैक को अगर आपको फिर से कंटिन्यू करना है तो रिज्यूम पे सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे आप रिज्यूम पे क्लिक करते हैं तो ट्रैक रिकॉर्डर यहाँ देख पा रहे होंगे ऑन हो जाता है और जो ट्रैक का कलर है वह भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों यह ट्रैक फिर से बनने के लिए उसी पर कंटिन्यू हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप ट्रैक को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ट्रैक बनने के बाद दोस्तों अब इस ट्रैक को स्टॉप करते हैं, यानी कि ट्रैक हम जो ऑप्स है वह कंप्लीट कर लिए। फाइनली यह ट्रैक को मुझे बंद करना है। तो स्टॉप करने के लिए दोस्तों सिंपली अब ट्रैक रिकॉर्डर का जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको ऑफ कर देंगे, रियल टाइम पोजीशन भी ऑफ कर देते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यह जो ट्रैक है यह बन करके तैयार हो गया। अब इस ट्रैक को दोस्तों सेव करना एंड शेयर कैसे करते हैं और बाकी भी जो इंपॉर्टेंट जो ट्रैक रिलेटेड टॉपिक है वो अभी हम आगे बता रहा हूँ, वीडियो में कंटिन्यू आप बने रहिए।
तो सिंपली दोस्तों इस ट्रैक को आपको सेव करने के लिए इस ट्रैक के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ट्रैक का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों ट्रैक रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर रिज्यूम है, फॉलो पाथ है, डायनेमिक प्रोफाइल है, शेयर है, स्पॉक टाइज है। तो यह सारे जो हैं अन डिस्प्ले है, डिटेल्स है। तो यह सभी के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताने वाला हूँ। रिज्यूम के बारे में बता दिया, यानी कि रिज्यूम यानी कि उसी ट्रैक को आपको फिर से कंटिन्यू करना है, उसी ट्रैक के ऊपर बनाना है, तो यह रिज्यूम का ऑप्शन है। आप इसको रिज्यूम करके फिर से वह ट्रैक को आप बना सकते हैं। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे फॉलो पाथ है, यानी फॉलो पाथ के मतलब कि फिर से एक तरह के ट्रैक बैक हो गया। आप अगर उस पार्ट को फिर से आप रिवर्स होना चाहते हैं तो वे फॉलो पाथ का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों डायनेमिक प्रोफाइल है, यानी कि इस पर आप क्लिक करके यह जो ट्रैक बना हुआ है उसको आप ऊंचाई के बारे में पता कर सकते हैं, हाई लो जो भी है उसके बारे में आप यहाँ पर पता कर सकते हैं कि कितना इसका अप डाउन जो किए उसके बारे में। इसके बाद क्लोज करते हैं दोस्तों, फिर से जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे शेयर का ऑप्शन है, यानी कि शेयर पे आप जब आप क्लिक करते हैं तो सिंपली यहाँ पर जो शेयर है वह ट्रैक या शेयर होता है, लेकिन ऐसे आपको शेयर नहीं करना है। ऐसे जब आप शेयर करेंगे तो आपको जो यह है हमेशा अल्पाइन क्यूस्ट में ही ओपन होगा। कोई चाहेगा कि म्यूरिक में ओपन कर लें, ओरेक्स मैप में ओपन कर ले, तो वह वहाँ पर गूगल अर्थ में ओपन कर ले तो नहीं हो पाता है। इसलिए आपको डायरेक्टली आपको शेयर नहीं करना है, शेयर का जो ऑप्शन दिया हुआ है। तो सिंपली फिर से बैक जाते हैं और फिर से जाते हैं ट्रैक पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ दोस्तों एक्सपोर्ट एज का ऑप्शन है। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि आपको यह ट्रैक को सेव करना हो गया और साथ में आप शेयर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली दोस्तों आपको एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करना है। और करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फाइल फॉर्मेट आपको दिखाई देगा। अब वैसे अधिकतर GPX फाइल और KM फाइल ही यूज होता है, जो कि हर जगह आपको ओरेक्स मैप में, मेमोरिक में, गूगल अर्थ में हर फाइल फॉर्मेट सपोर्टेड फॉर्मेट है। तो GPX या KMPL दोनों में से किसी को आप चूज करके आप फाइल को सेव कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने KMPL फाइल को सेव करना चाहता हूँ, यानी कि उस फाइल फॉर्मेट में, तो सिंपली KMPL फाइल जो है KML फाइल सॉरी, उस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि उस पर टैप करते ही आपको यह जो है सेव हो जाता है ट्रैक, और यहाँ पर आपको लोकेशन शो कर देगा कि आपको कहाँ पर यह ट्रैक को सेव है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट आप शेयर कर सकते हैं। जैसे कि शेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप व्हाट्सअप पे ज़्यादातर यूज़ करते हैं व्हाट्सअप पे, तो व्हाट्सअप पे आप शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर व्हाट्सअप पे, और व्हाट्सअप पे शेयर करने के लिए खुद का अपना नंबर पे शेयर करता हूँ, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे यह शेयर हो गया। अब इसको दोस्तों आप ओपन करने के लिए सिंपली आप ओपन कर सकते हैं। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल में जो भी ऐप इंस्टॉल होगा, जैसे कि मेमोरिक है, ओरेक्स मैप है या फिर गूगल अर्थ है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करते ही डिस्प्ले करेगा। मेरे मोबाइल में गूगल अर्थ, मेमोरिक वगैरह नहीं है, ओरेक्स मैप है पहले से, तो वह और अल्पाइन है तो शो कर रहा है डिस्प्ले। ओरेक्स मैप में भी आप ओपन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने करके दिखा रहा हूँ। इस पर सिंपली आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करेंगे तो जो वह ट्रैक है बना हुआ अल्पाइन ऐप से जो अभी ट्रैक बनाए थे वह आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप आसानी से देख सकते हैं और किसी भी फाइल फॉर्मेट में ओपन कर सकते हैं। अब अल्पाइन में भी यूज़ करने के लिए सिंपली इस ट्रैक पे क्लिक करेंगे तो आप अल्पाइन ऐप में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखिए डिस्प्ले हो गया। इस ट्रैक को दोस्तों रीनेम भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने इस ट्रैक पे क्लिक किया और यहाँ पर जो ट्रैक पे क्लिक किया और जो यहाँ पर एडिट डिटेल्स का ऑप्शन पे जा करके या एडिट प्रोफाइल, आप यहाँ कलर भी आप दे सकते हैं। आप दोस्तों इसमें आप अपना खुद से ही आप टैप करके आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर नाम दे देता हूँ ओप्स 1, और यहाँ से कलर भी आप चूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको कलर चूज़ करना है चूज़ करके और अपने से दे सकते हैं, और यहाँ पर ओके करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ट्रैक का जो कलर है वह चेंज हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने आप से भी आप छेड़ सकते हैं और इसमें सीख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसको जो डिस्प्ले पर जो है मैप पे है उसको हटाना है, तो उसको हटाने के लिए दोस्तों यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे और जो एक्सप्लोर प्लेस मार्क है इसके नीचे डिस्प्ले प्लेस मार्क है उस पर क्लिक करेंगे। डिस्प्ले प्लेस मार्क पे जाने के बाद यहाँ पर आपको जो ऑप्स 1 के नाम से जो ट्रैक सेव किए थे वो वहाँ पर दिखाई देगा, उसको यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे तो वह डिस्प्ले पर से हट जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप फिर से एक बार क्लिक करते हैं तो फिर से वह डिस्प्ले कर जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसको परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद डिलीट का ऑप्शन आएगा, उस पर जा करके आप डिलीट कर सकते हैं, तो यह परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। यह थी दोस्तों एक छोटी सी जानकारी जिसको मैंने आप तक पहुंचाया। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।